बनारस का घाट हूँ, मुझे छूने के लिए गंगा होना पड़ेगा। 80 घाट पर प्रेम समीक्षा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह। 8 दिसंबर 2020 पूर्वांचल। प्रसिद्ध भोलानाथ गहमरी सम्मान से सम्मानित पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ की जानी मानी साहित्यकार, कवित्री, लेखिका डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी भी साहित्यिक गुटबाजी तथा फर्जी के सम्मानों की लालसा से दूर साहित्य साधना में रत एक अल्पज्ञ लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, किंतु शौक मजबूरी बन जाएगी यह कभी सोचा ही नहीं था। संभवतः मैं 7वीं में थी तब पहली टूटी फूटी कविता लिखी थी, वह भी दीदी को लिखते देखकर। घर वालों ने सराहा तो हिम्मत बंधी, परंतु आगे एक आर्थिक आधार पाने के लिए डिग्रियों को जमा करते करते लेखन कम होता रहा और अंततः विवाह के बाद छूट गया। भावनाएं मरने लगी और मन कुंठित होने लगा कि मैं बने बनाए रास्तों पर चलने के लिए तो नहीं बनी हूं, और एक बार पुनः खुद को समेटकर कलम उठा लिया। इस बीच धीरे धीरे आजमगढ़ के साहित्यिक समाज से भी जुड़ती रही। जब डायरी से निकलकर रचनाएं लोगों के सामने आने लगी तो पाठकों और श्रोताओं का ढेर सारा स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद मिलने लगा। 2014 में मेरा प्रथम कहानी संग्रह जाऊं कहां प्रकाशित हुआ, जिस पर मुझे गाजीपुर का प्रसिद्ध भोलानाथ गहमरी सम्मान प्राप्त हुआ। इस संग्रह को पाठकों का खूब स्नेह मिला। हालांकि अब मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी की, क्योंकि थोड़े दिन और रुक जाती तो और बेहतर कर सकती थी। 2018 में विनायक पब्लिकेशन आगरा ने गद्य की भीड़ में मेरी कविताओं को छापने का आग्रह किया, जिसे मैंने यह कहकर मना कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरी रचनाएं छपने लायक हैं। किंतु प्रकाशक के बार बार आग्रह करने से मैंने रचनाएं भेज दी, जिसे मैंने मामूली सा आर्थिक सहयोग किया था, और कविताएं डायरी से निकलकर अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई। इस कविता संग्रह को मैंने मन धुआं धुआं सा है का नाम दिया। इस पर भी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात पंचकन्या पर काम शुरू कर दिया, परंतु इसी बीच कई प्रकाशकों ने मेरे लिखे को छापने की मंशा जतानी शुरू कर दी, लेकिन मेरा सभी को जवाब था कि मैं पैसे देकर किताबें नहीं छपवाऊंगी। यदि मेरे लेखन में सामर्थ्य होगा तो स्वतः ही पब्लिशर छापेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि वे सभी प्रकाशक बिना 1 रुपए लिए मुझे छापना चाहते थे। यह मुझ जैसे नए लेखन कवि के लिए मामूली बात नहीं थी। तो उनमें से मैंने ज्ञान गीता प्रकाशन को चुना और अब उपन्यास आपके सामने है। 80 घाट पर प्रेम समीक्षा आज की युवा पीढ़ी को समर्पित है। यह कहानी एक ऐसे हैंडसम और सर्वगुण संपन्न युवक की है जिसकी ओर युवतियां सहज ही आकर्षित हो जाती हैं। उनमें से कुछ उसे टूटकर प्रेम करने लगती हैं, किंतु युवक उन्हें विलासिता सामग्री से अधिक कुछ नहीं समझता है। दूसरी ओर उन लड़कियों में कुछ लड़कियां टूट जाती हैं और कुछ का प्रेम प्रसंग खुलने पर जबरन जल्दबाजी में बेमेल विवाह कर दिया जाता है ताकि घर की इज्जत बची रहे, जिसके कारण वे आजीवन कष्ट भी भोगती हैं। जबकि युवक एक लड़की के छूटने पर आगे बढ़कर दूसरी को पकड़ लेता है। उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वह पुरुष है, इसलिए उसे जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह चरित्रवान है, जबकि स्त्री का सच्चा प्रेम भी चरित्रहीन। यद्यपि कहानी आगे कई उतार चढ़ाव से गुजरती है और अंत में कुछ अच्छा होता है, किंतु जरूरी नहीं कि हमारे वास्तविक जीवन में भी अंत में सब ठीक ही हो। इसलिए युवा पीढ़ी जो भी करे बहुत सोच समझकर, क्योंकि वही युग का शिल्पकार होता है। आम जनमानस से लेकर साहित्य के कुछ पारखियों ने मेरे लेखन को सराहा तो मुझे अच्छा लगा, किंतु अपनी खूब तारीफ सुनकर एक संशय हुआ कि लोग तो यूं ही बोलते हैं। परंतु जब हिंदी भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गीतकार और गजल को बड़े भाई आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव ने अपने गजल संग्रह औरतनामा पर मुझसे भूमिका लिखवाई और उस भूमिका को स्वर्गीय नामवर सिंह जी ने पढ़कर यह कहा कि प्रतिभा आगे जाएगी, यह हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध करेगी, तो सचमुच में धन्य हो गई। और अब उन्हीं के कहे वाक्य को चरितार्थ करने हेतु प्रयासरत हूँ। किसी भी साहित्यिक गुटबाजी तथा फर्जी के सम्मानों की लालसा से दूर साहित्य साधना में रत एक अल्पज्ञ हूँ, जिसके लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद ही सब कुछ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का संयोजक, पूर्वांचल का लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपका मन
डॉक्टर प्रतिभा सिंह को पढ़ने को हो तो इनका प्रथम उपन्यास ज्ञान गीता प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित 80 घाट पर प्रेम समीक्षा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर उपलब्ध है। अरविंद चित्रांश, लोक कला संरक्षक पूर्वांचल, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आजमगढ़ की धरती से पेशे से अध्यापिका हूँ। थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेती हूँ। जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कुछ गाजीपुर की धरती से है। मैं अपनी उस जन्मस्थली को भी प्रणाम करती हूँ, किंतु कर्मस्थली आजमगढ़ की इस समृद्ध और उर्वर धरती को भी मैं कोटि से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिसने मुझे इतना स्नेह और दुलार दिया। यूँ तो लेखन का शौक़ मुझे बचपन से ही था, किंतु शौक़ मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा यह कभी सोचा ही नहीं था। और इसका एकमात्र कारण है कि मेरे लेखन को पाठकों ने खूब सराहा, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। तो उनका स्नेह और आशीर्वाद ही मेरे लिए ऊर्जा बना, प्रोत्साहन का स्रोत बना। और मेरा लेखन वास्तव में किसी पुरस्कार या सम्मान की लालसा से प्रेरित नहीं है। सच कहूँ तो पाठकों का स्नेह और दुलार ही मेरी अमूल्य निधि है। मैं अपने बौद्धिक पाठकों को भी कोटि से प्रणाम करती हूँ। अब तक मेरी 3 पांडुलिपियाँ पुस्तकाकार हो चुकी हैं, जिनमें प्रथम कहानी संग्रह जाऊँ कहाँ 2014 में आया था। यह 25 कहानियों का संग्रह है और सभी कहानियाँ स्त्री विमर्श पर केंद्रित हैं। इस पर लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा था, तो कहीं न कहीं मेरे लिए उसने प्रोत्साहन का कार्य किया। इसके पश्चात 2019 में मन धुआं धुआं सा है शीर्षक से 25 कविताओं का संग्रह आया। और ये सभी कविताएं इस पुस्तक की कविता संग्रह की मुक्त छंद कविताओं का संग्रह, और इसमें जितनी भी कविताएं हैं ये सामाजिक अनुबंधों से जुड़े तमाम विषयों पर केंद्रित हैं, जिनमें कि दार्शनिकता का पुट है। और अगली कविता संग्रह जो मेरी अभी प्रकाशित हो रही है, पंचकन्या, यह 5 कविताओं का संग्रह है। ये सभी कविताएं लंबी कविताएं हैं और 5 जो पौराणिक स्त्री पात्र हैं, जिसमें कि अहल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और कुंती, ये 5 पौराणिक स्त्री पात्रों पर आधारित है ये पंचकन्या। और इस पंचकन्या पर भी देश के तमाम नामचीन साहित्यकारों ने इसकी सराहना की है, मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो यह मेरे लिए सुखद है, सुखद संदेश है मेरे लिए। और कहीं न कहीं मेरे साहित्यिक जीवन को और आगे समृद्ध बनाने के लिए ये एक अच्छा संदेश है। इसके बाद अब मैं उपन्यास विधा में अपना प्रथम प्रयास 80 घाट पर प्रेम समीक्षा लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस पुस्तक को, इस उपन्यास को आए अभी मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हुए होंगे, लेकिन इस पर पाठकों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। और देश के कुछ नामचीन साहित्यकार, समीक्षकों ने भी इसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने भी सराहा, मेरी प्रशंसा की, तारीफ़ की। हालांकि तारीफ़ और प्रशंसा को से मैं बहुत इतराने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये किसी पुरस्कार या सम्मान से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे भविष्य को तय करता है कि मेरा लेखन लोग कहाँ तक उसको पसंद करते हैं। तो यह भी मेरे लिए एक सुखद संदेश है। मैं उन तमाम सुधीर श्रोताओं को और साहित्यकारों को भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब इस उपन्यास को लिख रही थी तो मेरे मन में एक संशय था कि मैं
जिस रास्ते पर हूँ वह सही है कि नहीं। क्योंकि एक तो मेरे सिर पर किसी बड़े साहित्यकार का हाथ नहीं था, किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं था, और जब कोई बड़ा आपके आसपास नहीं होता है तो आप जिस रास्ते पर होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस रास्ते पर ठीक हूँ या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस संशय को एक तरफ रख करके इस उपन्यास को लिखा, और जब इसके पांडुलिपि को एक दो जगह मैंने भेजा तो लोगों ने इसे पसंद किया, और कुछ प्रकाशकों ने इसे स्वतः ही मांगा छापने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सोचकर, मतलब एक मुझे ये सुखद, ये मेरे लिए संदेश था कि उपन्यास को प्रकाशकों ने, कई प्रकाशकों ने, 3-4 नाम हैं, तो उन्होंने खुद मांगा छापने के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा संकेत था। अब मैं बात उपन्यास पर कर लेती हूँ। कई लोगों ने कहा कि मैम उपन्यास की थीम क्या है? तो उपन्यास का नाम ही है 80 घाट पर प्रेम समीक्षा। एक तो 80 घाट, और 80 घाट जो बनारस को जानता होगा वो 80 घाट को भी जानता होगा। और प्रेम की भी बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसा शब्द है जो असीम है, अनंत है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत से कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है, मैं मानती हूँ। तो कुछ लोगों ने इस बात को भी रखा कि प्रेम की समीक्षा तो हो ही नहीं सकती है। तो दरअसल मैं भी इस बात को जानती हूँ कि प्रेम की समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जो शब्द, जो भाव अकथ्य है, असीम है, उसकी समीक्षा तो असंभव ही है। किंतु यह मेरा जो उपन्यास है आज की युवा पीढ़ी को समर्पित है। उस युवा पीढ़ी को जो कि जिसने कि प्रेम को बहुत ही सस्ता और बहुत ही सस्ता कर दिया है, सीमित कर दिया है, इसको बांध दिया है। उन्होंने सच कहूँ तो प्रेम और व्यभिचार दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बना दिया है। इसलिए मैंने इस उपन्यास को आज की युवा पीढ़ी को समर्पित किया। दरअसल किसी भी राष्ट्र का उत्थान उस देश की युवा पीढ़ी पर भी ही निर्भर करता है। युवा जितना परिश्रमी होगा, परिष्कृत होगा, सशक्त विचारधारा का होगा, उन्नत विचारधारा का होगा, वह देश उतना ही आगे जाएगा। पथभ्रष्ट युवा कभी भी किसी भी देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है। हम पूरे विश्व का इतिहास उठा करके देख ले तो यही तमाम, जो भी विश्व में तमाम क्रांतियां हुई हैं, परिवर्तन हुए, चाहे वो वैचारिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह के परिवर्तन युवाओं पर ही निर्भर करता है। और ऐसे समय में जबकि हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे परिवेश में तो और भी आवश्यक हो जाता है कि जो पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं हमारी आज की युवा पीढ़ी, उसको पथभ्रमित होने से बचाया जाए। और इसके लिए हम लेखन के जो भी जिस तरह से प्रयास संभव हो सकता है किया जाए। तो मैं चूँकि एक लेखिका हूँ तो लेखन के माध्यम से ये प्रयास कर रही हूँ। और 80 घाट की भी बात मैंने की है, तो 80 घाट एक ऐसा घाट है जिस पर कि हम साथ साथ कई तरह के बिंदु हम एक साथ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर भौतिकता, आध्यात्मिकता, आस्तिकता, नास्तिकता, संत, व्यभिचारी, अथवा तमाम मुंडम, अस्थियों का विसर्जन, ये तमाम विरोधाभासी तत्व एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के एक क्षेत्र को, इस तरह के एक स्थान को जो धार्मिक महत्व रखता है, आध्यात्मिक और भौतिक महत्व भी रखता है, ऐसे स्थान को मैंने उपन्यास का केंद्रीय बिंदु बनाया, प्रेम से जोड़ करके। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है इस उपन्यास के माध्यम से हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए, जो कि भोग विलास में डूबी हुई है। और ऐसी संस्कृति कभी भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए लाभदायक नहीं हो सकती है। ऐसी युवा पीढ़ी भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारत राष्ट्र के लिए कभी लाभदायक नहीं हो सकती है।
तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है हम वरिष्ठों पर कि वो देश को राष्ट्र को उत्थान हेतु अग्रसर करें और युवाओं के माध्यम से उनको पथ प्रदर्शित करके आज के भारत को परिष्कृत और स्वस्थ मानसिकता का ऐसा युवा चाहिए जो कि अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करता हो और राष्ट्र के लिए मर मिटने हेतु किसी भी तरह के त्याग और बलिदान हेतु तत्पर हो। तो इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित यह मेरा उपन्यास है और इसके साथ ही साथ तमाम उतार चढ़ावों के बाद इसमें एक सुखांत होता है इसका। तो सुखांत भी मैं इस उपन्यास का करते वक्त सोच रही थी कि क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम इस उपन्यास का अंत करते वक्त मैं सोच रही थी सुखांत हो अथवा दुखांत हो, किस तरह का अंत हो, एक संदेश जाए युवाओं में। तो वास्तव में हम पूरब वाले हैं और पूरब वाले हमेशा सुखांत की बात करते हैं, आशान्वित रहते हैं, आशा और आस्तिकता की बात करते हैं पूरब वाले। तो क्यों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम आशान्वित होते हैं तो अपने स्वयं तो ऊर्जान्वित होते ही हैं, अपने आसपास के पूरे माहौल को भी ऊर्जान्वित बनाते हैं। तो इन विचारों से प्रेरित होकर के मैंने उपन्यास का सुखांत किया और एक संदेश देने का प्रयास किया है जो थोड़ी सी पद से भ्रमित हो गई है हमारी युवा पीढ़ी, इसको संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रेम जो शब्द है और 80 घाट जैसे आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र से जोड़ करके इसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रेम शब्द हमारे विशेष रूप से हमारी धरती पर इतना आसान नहीं है जितना कि हमारी युवा पीढ़ी समझ रही है। जो ऊर्जा उसे देश के उत्थान में, स्वयं के उत्थान में, समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में लगानी चाहिए, उसे वो अन्यत्र उसे लगा रही है। तो मैं सभी से इस उपन्यास के माध्यम से विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखें, बचाए रखें। और इसके साथ ही आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया और आगे जो भी जिस तरह से आपका आशीर्वाद जिस रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी को कोटिशः वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और अंततः मेरे विचारों को आप सम्मान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत प्रणाम।